Bala Cement presents Comedy Circus का जादू सर चढ़कर बोलेगा। आज मैं आप सबको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। आज हम 2 से 3 होने वाले हैं। लो, अब इसमें सुरेंद्र को देखने की क्या जरूरत है? मैं और सुरेंद्र कभी एक नहीं हो सकते, तो 3 क्या होंगे? हमारी जोड़ियां आज 2 से 3 होने वाली हैं। आज हर जोड़ी को मिलेगा एक तड़का, जो या तो उनके कबाब की हड्डी बन जाएगा या उनकी ताकत बढ़ाएगा। लेकिन तड़का लगाने से पहले तालियां 3 किलोमीटर, 3 शहर, 3 देश नहीं, तीनों लोग जिनकी हंसी से हिल जाते हैं, माँ त्रिलोकी अर्चना सिंह और भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल का ज्ञान अपने में समेटे बाबा त्रिकाल देव शेखर समान। आज जब हमने जोड़ियों को तड़का लगा दिया है, तो जजेस को कैसे बख्श दें? तो आज हमारे जजेस पर तड़का लगाने आए हैं संगीत के इंडियन आइडल। प्लीज वेलकम द म्यूजिक माएस्ट्रो अनु मलिक। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस का जादू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे कॉमेडी सर्कस शो बहुत बहुत पसंद है, मेरी फैमिली को पसंद है और मैं दावा से कहता हूँ सारे हिंदुस्तान को पसंद है, खास करके शेखर, अर्चना और आपके पापा जी सुरेंद्र जी। आप तो बहुत फेमस हो चुके हैं। जब तबला बजता है आजकल बोलते हैं यार सुरेंद्र तो नहीं बजा रहा है यार, कमाल की बात, इनके लिए ताली बजाइए। और आपको जनता, नमस्ते अनिता, यू The participants, I love comedy circus और ताली बजाओ comedy circus के लिए। इतनी अच्छी बातें अनु जी, अब आपकी स्टाइल में कुछ हो जाए, कुछ शायरी वायरी। मेरी नजर तो अर्चना पर जा रही है सबसे पहले तो। अर्चना आप हंसते जाइए, हंसी और हंसिए और इसको हंसाइए, इनको बोलो हंसो। अब अर्चना के लिए तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि अर्चना की हंसी सच्ची नहीं झूठी है? कौन कहता है अर्चना हंसती है क्योंकि हंसना इसकी ड्यूटी है? कौन कहता है अर्चना हंसती क्योंकि हंसना इसकी ड्यूटी है? भाई देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अर्चना की हंसी ने लोगों की नींद लूटी है और ये दिखती लहीम शहीम है, लेकिन मेरे लिए तो अंदर से टेंडर ब्यूटी है। भाई जरा तालियां और जोर से हो जाए, मैंने बहुत दिल से बजाया। अब हमारे हैंडसम हंक शेखर जी के लिए कुछ हो जाए। शेखर, जब मैं आपको देखता हूं ना, तो मुझे एक बात मेरे जहन में आती है कि खाने का, पीने का, ऐश करने का यही अपना फंडा, दिल धड़काने का, लड़की से नजरें मिलाने का। मैं तो एक ही दुआ करता हूं शेखर, ऊंचा रहे तेरे इश्क का झंडा। आप हमारा शो एंजॉय कीजिए। नहीं, ऐसे कैसे बैठ जाएंगे? इन्होंने कसीदे पढ़े, हम भी तो पढ़ेंगे। आए पढ़िए। हो जाए। आपके नाम पर एक शेर अर्ज है कि हम सबको मिलने वाला है बहुत बड़ा किक। हम सबको मिलने वाला है बहुत बड़ा किक, क्योंकि आज हमारे बीच हैं अनु मलिक, जो हम सबको दिखाएंगे नए नए ट्रिक। और इनके पीछे पागल हैं न सिर्फ लौंडे लपाड़े, बल्कि बहुत सारे चिक। बहुत सारे चिक। क्या बात है। And I hope my comment doesn't annoy you and doesn't prick. अब इसके बारे में तो बोलना पड़ गया। प्रिक का एक काफिया है मेरे पास। ये प्रिक का काफिया है। ये आपने जो प्रिक बोला है, I came in here very very happy and healthy, but तुम्हारी शायरी ने थोड़ा कर दिया मुझको sick, लेकिन someone is going to make me happy, this beautiful chick. Wow. Fantastic. इधर आ जाओ तनिक। क्या बात है। आ रहा हूं मैं, आ गया। आपने बुलाया, मैं आ गया। पति पत्नी, घर की गाड़ी के 2 पहिए हैं, लेकिन आजकल इस गाड़ी में एक स्टेपनी भी होती है, जो है काम वाली बाई। जब ये स्टेपनी पति पत्नी के बीच आ जाए तो क्या होता है, आइए देखते हैं। प्लीज वेलकम अभिषेक एज पति, भारती एज काम वाली बाई एंड रोशनी एज पत्नी। कब कह पाऊंगा मैं ये आई एम द बेस्ट। खैर छोड़ो,
पंखुड़ी पंखुड़ी लगता है अभी तक सो रही है। इतना सोती की तरह तो मेरे डायलॉग सुनकर तुम लोग भी नहीं सोते। आपको बता दूं, इसकी नींद इतनी गहरी है कि मैं तो चाहता हूं और गहरी हो जाए और ये उसी में डूबकर मर जाए। अर्चना जी, जब से इसके साथ मेरी शादी की है ना, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। लेकिन आज इसकी जो मैं दुर्दशा करूंगा, आप लोग देखना सब। अभी बुलाता हूं पंखुड़ी। पंखुड़ी, ए, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो डार्लिंग? मैं सुबह से काम कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक कप चाय बना दूँ? जब मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी लाइफ बना सकती हूँ, तो मेरे लिए एक कप चाय नहीं बना सकते? बना सकता हूँ ना डार्लिंग, लेकिन क्या है ना कि 2 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक तुमने मेरे लिए एक बार भी चाय नहीं बनाई। देखो, मुझसे 2 काम नहीं होंगे। या तो चाय बना लो या फिर माँ बना लो। सेकंड वाला बेटर है, चलो। इतना बुरा रिएक्शन मत दो, वरना लोग जान जाएंगे कि तुम डांसर हो। जाके चाय बना के लेके आओ। शेखर जी देख रहे हैं पति होकर क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। इन्हें क्या बता रहे हो? ये तो खुद रोज सुबह चाय बनाते हैं, है ना शेखर? Absolutely right. हाँ तो क्या हो गया, अब बीवी दूसरे की हो तो मैं चाय क्या कॉफी भी बना दूं। अच्छा, बीवियों की बड़ी फिक्र है तुम्हें। ये नहीं देखते हो कि शेखर तो दूसरों के घर में घुस के चाय पत्ती भी ढूंढ लेते हैं। जाओ चाय बना के लेके आओ। और सुनो, हाँ। पत्ती मत फेंकना। पति क्यों ना फेंकूं? क्योंकि अर्चना घर पे आ रही है आज। अच्छा, बची हुई चाय पत्ती से उनको चाय, वैसे वो आ क्यों नहीं है? देखो, अर्चना सबको कहती रहती है, ओह आई वांट टू टेक यू होम, लेकिन वो हमें कभी नहीं कहेगी। हाय हाय, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम हमारी टीम में आ गए हो। ओए, आज का एपिसोड हो जाने दो, फिर देखना हम सब के सब होम जाएंगे अपने अपने। क्या बकवास कर रहा है ये? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ। जाओ जाके चाय बना के लेके आओ। गॉड, 7 बज गए, फिटनेस का टाइम है। अर्चना, क्या हुआ? आजकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रही हो ना? देखो, ऐसे चलता रहा ना तो कुछ ही दिनों में तुम्हारी बॉडी भी औरत जैसी हो जाएगी। वैसे शेखर, तुम बताओ, तुम्हें कैसी बॉडी पसंद है? अर्चना जैसी या फिर मेरे जैसी? कुछ मत बोलना, मैं समझ गई। तुम तो अर्चना का ही नाम लोगे। बाजू में बैठी है ना, वरना वो तुम्हारी फिगर ठीक कर देगी। कोई बात नहीं, मैं सब समझती हूँ। टिंग टोंग, कम इन। राम राम मैडम। तुम कौन हो? मैं काम वाली बाई। मेरे को वॉचमैन बोला इधर काम करने को कोई नहीं आता, इसीलिए मैं फटाफट इधर आई। देखो, हमें काम वाली बाई नहीं चाहिए, मेरे पास पति है। देवा रे देवा, कैसी औरत है, सारा काम मर्द से करवाती है। हाँ। और प्यार? अब देखो, मुझे काम वाली बाई नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। जाओ। मैडम, मेरे को रख के तो देख, मैं बड़ी टैलेंटेड बाई, 600 रुपए में पर्सनल काम भी करती। साहिब, गुड़िया, हाँ। आपके लिए चाय आ गई, थोड़ी ज्यादा हो गई, 1 मिनट। क्या साहिब, अरे ज्यादा मैं हो गई, सुबह सुबह चाय नहीं पीती, मैं रात को काफी पीती। देखो, ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। और चाय? मैं चाय की बात कर रही हूँ। कितना चाय चाय बोलती, मैंने कहा ना मेरे को चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर चाय चाय चाय, ये ले तेरी चाय की ऐसी की तैसी। हाँ, चाय चाय, ये ले तेरी चाय। देखो, ये मेरे पति है, यही घर का सारा काम करते हैं। पति है? हाय। बेबी, मुझे भी इंट्रोड्यूस कराओ ना। हाँ, ये काम वाली बाई है। क्या साहिब, अभी पगार भी नहीं दिया और काम पहले लेना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, सुनो, यही मेरे पति हैं, यही घर का सारा काम करते हैं। बाबा रे बाबा, सारा काम मर्द से करवाती, तेरे को शर्म नहीं आती? लाओ साहिब, मेरे को दो, कैसी लुगाई मर्द से काम करवाती है। कितनी अच्छी है, कितने दिनों के बाद अपने बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिला है। कौन है खूबसूरत लड़की? आहा!
ऐसी खूबसूरत लड़कियां चौराहे में बैठी रहती। ऐसी मैं बाई, काम वाली बाई। तो आओ हम मिलकर कुछ काम करें। तुम्हें कितना पसीना आ रहा है, लाओ मैं साफ कर देता हूँ। ए, क्या कर रही हो तुम? डालो अपना रुमाल जेब में। क्या मैडम, साहब कितना इंटरेस्टेड मेरे में। मेरे कहने का मतलब, जिस घर में मैं काम करती ना अर्चना जी, फटाफट 1 से यानी कि 2 से 3 हो जाते अनु जी। कैसे? ऐसे। देखो तुम जो भी हो, आई डोंट केयर, हमें काम वाली बाई नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। रख लो ना बेबी, मैं कब तक घर के ही काम करता रहूंगा। ओह साहिब, कैसे बच्चे की तरह बोलता है। खैर, तेरे को कितना बच्चा? एक भी नहीं। एक भी नहीं? बाबा रे बाबा, अम्मा आ गई है ना, देखना कैसे दे देना तो लाइन लगते। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब कि जैसे तेरा करके मुख है ना, सारे बच्चे तेरे पीछे जाते। मतलब समझ में नहीं आया मुझे। मतलब मैंने देखा है, बतख के बच्चे सब बतख के पीछे ही चलते। लिसन, ज्यादा मत बोला। मैं तो चाहती कि मैं ज्यादा ना बोलूं, तुम मुझे नौकरी पे रख लो और साहिब मेरी बोलती बंद कर दे। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब, मैं कुछ नहीं बोलेगी और काम भी फटाफट होता रहेगा। क्यों साहिब? हाँ डार्लिंग, ठीक ही तो कह रही है। रख लो ना, एक रात की बात है, पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? नहीं, मेरे कहने का मतलब है आज रात का खाना, चौका, बर्तन, कटका, वो सब तुम देख लेना, बाकी सारा मैं देख लूंगी। मेरे तो सिर में चक्कर आने वाले हैं। आई थिंक मैं जाके नहाती हूँ। तुम ऐसे करो, तुम काम शुरू करो। हाँ। देखते हैं तुम्हारा काम। ठीक है। I'll be back, darling। हाँ बेबी। आय स्वीटू, सेक्सी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे मेरी बीवी को पता चल गया, मुझे तो मारी डालेगी, तुम्हारी मौत भी पक्की है। मैं नहीं डरती तेरी बीवी से। मैं तो डरता हूँ ना। अच्छा, मुझसे प्यार करते वक्त तो तुम डरे नहीं, अब उस छिपकली जैसे बतख वाली मुझे से डर रहे हो। देखो देखो, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। एक बार वो सारे पैसे मेरे नाम हो गए ना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। शादी वादी की बात मुझसे मत करना। देख लिया कितने वफादार पति हो। और रही पैसे की बात, अगर तुम्हें सारा पैसा मिल जाए तो आधा मेरे नाम कर देना, बस। बस? हाँ। मैं तो सोचा था पूरा का पूरा तेरे नाम ही कर दूं मेरी जान। उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, कमीने। तुम मुझे कमीना क्यों कह रही हो? वो नहीं, मैं कह रही हूँ। कौन है? कोई नहीं। अबे ओए, क्यों तो मैंने सब सुन लिया। सुन लिया? बेवकूफ, सुन लिया तो अभी भी इधर खड़ी हूँ। बेबी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो बतख जैसा मुंह लेके ना खड़ी होती, शर्म से मर जाती। शर्म की बात कर रही हो तुम्हें शर्म नहीं आई शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चलाते वक्त? यही सोच के तो चलाया है। सोचा है पहले से ही दबा कुचला होगा, मुझे ट्रेनिंग कम देनी पड़ेगी। हट ओए! हट! तूने ये सब सोच के मुझसे प्यार किया? हाँ। अबे इसे छोड़, तूने क्या सोच के इसके साथ अफेयर किया? मुझ जैसी साइज 0 मिस इंडिया साउथ बॉम्बे की होइटी-टोइटी लड़की को छोड़ के तूने इस बाइक के साथ अफेयर चलाया? तो क्यों नहीं चलाएगा? तू जो सारा दिन इसको कुत्ता बना के रखती थी। देखो ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे कुत्ता नहीं बनाया, ये पहले से था। खबरदार जो एक भी शब्द मेरे बारे में बोला तो मैं ये सारे कपड़े जो तूने पहने हुए हैं ना, सब मेरे पैसों के हैं, इन्हें निकाल के फेंक दूंगी। और तुमने जो कपड़े पहने ये भी तो तुम्हारे पैसों के हैं ना, इन्हें तुम कभी नहीं निकालती। तो मैं क्यों निकालूं? छी, कितने बेगैरत मर्द हो। अगर मुझे कोई कहता ना कि मेरे कपड़े उतार, तो झट से उतार के इसके मुंह पे मारती। मुंह पे मत मारना। हाँ, तेरा छज्जे जैसा मुंह जो टूट जाएगा, फिर कपड़े कहाँ सुखाएगी? आई बड़ी गोचू, ये तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी की बुराई कर रही है और तुम चुपचाप खड़े देख रहे हो। रोशनी बहन, इसे चुप ही रहने दो। अगर ये बोला, जो 2-3 नंबर मिलने वो भी नहीं मिलेंगे। देखो, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ। सॉरी। मुझे क्या बोल रहा है? जाके उस हथनी को बोल जिसके साथ तू गुटर कर रहा था। सॉरी। उसने मुझे हथनी कहा और तू चुपचाप सुनता। सॉरी। अरे तू तो ये कितना ओवर रिएक्ट करता है। मैंने तो मारा भी नहीं, कौन लेके आया इसे?
तुमने मेरे दिल की बात कही रोशनी, मैं भी इनको कह रही हूँ कौन लेकर आया इसे? कितने दिन से मेरे एक्ट खराब कर रहा है। इसमें भारती खैर छोड़ो इसे, मूड ही खराब कर दिया। हाँ। शेखू 10 नंबर तो बनते हैं। और अर्चना बनते इधर भी 10 नंबर बनते हैं। और अन्नू जी इस मुंह का जितना बनता है दे दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। अर्चना जी क्या कहेंगी इस ट्रायंगल के बारे में? इसमें इतना तड़का था, इतना मसाला था, और परफॉर्मेंसेस वर ब्रिलियंट। रोशनी, योर तड़का वाज मैग्निफिसेंट। जब आप नीचे इधर से आए तभी मैंने कहा यहाँ तो 10 हो गया। लेकिन असली 10 तब हो रहा था जब भारती आप अंदर आई। यू वर एब्सोल्युटली सुपरलेटिव, फैंटास्टिक। शेखर जी Roshni, as everybody knows, and probably some don't, that I'm already in love with you, but apparently now I'm falling deeply in love with Bharti. Bharti. Love and lust with Bharti. No, I don't know about lust, but love, yes. But I'm giving you 10 marks for just one thing. And guess what? That was so amazing, I can't tell. It was so well punctuated. Can we ask for an encore? Just that. Do it again. I mean, it's the most fantastic thing that I've ever seen in a लेकिन long आप time. अच्छी आवाज देंगे फिर। Bharti. Story ends here. You know, I need to stand up and. अनु जी मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभिषेक तुम्हारे लिए कहूंगा, भारती वॉज आउटस्टैंडिंग, रोशनी वॉज फैंटास्टिक, कि अभिषेक घाघरे में धूमधाम मत करो, और कम से कम किसी से नहीं, अपनी कमसिन पत्नी से तो डरो। और अब जब तुमने हंगामा कर ही लिया है तो भुगतो, भारती को देखो और मरो। फैंटास्टिक। स्कोर्स तो रिवील हो गए, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। शेखर जी Yes. Bharti, one more time. Hi. 10 points। अर्चना जी 10 points again। Super। सास बिना ससुराल, ये है हर उस लड़की का ख्वाब जिसकी सास उसे दहेज के लिए सताती है। पार्वती की सास मुक्ति भी कर रही है उस पर अत्याचार, लेकिन उसे बचाने के लिए आए हैं दरोगा शमशेर। प्लीज वेलकम कपल एज दरोगा शमशेर, मुक्ति एज सास एंड पार्वती एज बहू। लगे। देख ले अर्चना, बहू के होते हुए भी सास को ही सारा काम करना पड़ता है, भले वो डांस हो या घर का काम। बहू कहाँ जी रही है, मरती क्यों नहीं? 2 साल हो गए, एक बच्चा नहीं दिया। बहू कमबख्त कहाँ गई? बहू! अरे माँ जी, अरे माँ जी, अरे घर में कुत्ता घुस आया, मारो। कुत्ता नहीं, मैं बोल रही थी। और तू ये डंडा दिखाएगी मुझे, हैं? वो तो स्वागत। हाँ, ये सब चमत्कार करके ना तू मुझे चल साफ कर, चल, सारा गंदा कर दिया। और मैं कब से चिल्ला के बोल रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? अरे मैं आपके लिए दूध गर्म कर रही थी। बताओ, खुद गर्म होने की उम्र में दूध गर्म कर रही है। लेकिन आपने ही तो कहा था कि जाके दूध गर्म करो। मैंने तो ये भी कहा था एक चांद सा पोता दे दे, वो तो हुआ नहीं तुझसे। तो इसमें मेरी क्या गलती है? दूध तो मैं अकेले ही गर्म कर सकती हूँ, लेकिन बस सब समझती हूँ मैं। तुम क्या समझते हो? तुमने कभी अपने बेटे और मुझे अकेला छोड़ा है क्या? हाँ, क्यों छोड़ूं? सुहागरात वाले दिन क्या सांप सीढ़ी खेल रहे थे दोनों। हाय, मेरे को बड़ी इच्छा है एक बार अपने पोते का मुंह देखकर मरूं। जैसे तेरे बेटे का मुंह है ना, तू उसी को देख के मर जाना था। सास से जबान लड़ाती है, करम चली। जा, कहाँ है माचिस, कहाँ है मिट्टी का तेल का डब्बा, कहाँ है? सब लेकर आ जल्दी, तेरे को जला दूंगी मैं। टीन 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 टीन, किसने किया पुलिस को फोन? किसने किया पुलिस को फोन? और मलिक साहब क्या हालचाल है?
सानिया कैसी है? ओ सॉरी, एक्चुअली सरनेम आपका सेम है ना, वो शोएब मलिक है। वैसे आप भी मुझे बड़े प्यारे लगते हो, बड़ा अच्छा नाम है आपका, अनु मलिक। मैं सोचता हूँ आपका नाम अली मलिक है, भाभी का नाम तो रमेश मलिक होगा। सॉरी, तो बुढ़िया तू है जो अपनी बहू को तंग करती है? मैं बहू हूँ, सास तो ये है। मेरे को खबर मिली तो अपनी बहू को तंग करती है। हाँ, ये मुझे बहुत भला बुरा कहते हो, तो मैं बहू हूँ इसलिए चुप रहती हूँ, यू नो। जैसे तेरी डायलेक्ट डिलीवरी, तू चुप ही रहे तो अच्छा है। भला बुरा बोलती, ज्यादा बोलेगी ना ये तीनों बाद में हमें भला बुरा बोलेंगे। हे, ये सच कह रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही है जी ये। मैं इसको जवान बेटी की तरह इसको घर पे रखा है मैंने। जवान बेटी को घर में रखा, शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी औरतें होती हैं जवान बेटियों को घर में रखती है, और मैं और शेखर जैसे लौंडे बाहर कवारे घूम रहे हैं। कहाँ है तेरी बेटी? बेटी किधर है तुम्हारी? कॉलेज गई है वो। कॉलेज गई है। मुट्ठी मार के कमर में छेद कर दूंगा तेरे। संडे को कौन सा कॉलेज लगता है? अरे गई तो वो कल थी, लौटी नहीं अब तक। अच्छा, उसका पता करो कहीं डिग्री लेके ना लौटे वो। तो एक्चुअली हमारे मोहल्ले में एक लड़की हिस्ट्री की एमए करने गई, जब वापस आई तो उसकी खुद की ज्योग्राफी बिगड़ी हुई थी। बेटी किधर है तुम्हारी? बेटी की फोटो दिखाओ, फोटो। अब देख लो, अब देख लो। बेटी की फोटो दिखाओ। ये देखो। इतना सेक्सी माल गुम हो गया, रिपोर्ट लिखवा रहे हैं दहेज वाली। बहू जला रही, जलाना मरता तो चलता रहता है, जन्म मरण तो बना हुआ है, इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? बेचारी खो। वैसे शेखर साहब जैसी ये है इसका खोना ही बनता है। इसको देख के तो 3-4 आदमी वैसे ही खो जाए। आप मत खोइए अनु जी, आप इंजॉय करिए, ये तो रोज करते हैं। तूने बहुत बदतमीजी कर ली। मैं तेरी ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगी। पुलिस की रिपोर्ट? साली मैं डाकिया हूँ? मैं पुलिस वाला नजर आ रहा तुझे? ये मुझे ना दहेज के नाम पर रोज परेशान करती है। क्यों मैं बुढ़िया, तुझे पता नहीं दहेज लेना और देना दोनों पाप है? तुझे पता है मैं दहेज के कितना खिलाफ हूँ? शेखर साहब, मैं दहेज के इतना खिलाफ हूँ ना, क्योंकि जो चीज मांगने पर भी ना मिले उसके खिलाफ ही हो जाना चाहिए। अनीता, आज से मैं तेरे भी खिलाफ हूँ। और तू दहेज तंग करती है। देख, तू जैसी तेरी शक्ल है ना, तू दहेज दे के भी बस जाए तो गनीमत है। ऐसी लड़कियां होती हैं, इनको दहेज की जरूरत नहीं पड़ती, लड़के वाले पल्ले से दहेज देके जाते हैं। और ऐसी लड़कियां होती हैं और ऐसी लड़कियां होती हैं, लड़के वाले दहेज भी पूरा ले लेते हैं, डोली के बाद बहू भी उधर छोड़ जाते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसको कभी दहेज के लिए तंग नहीं किया, कभी अच्छा? नहीं। ये झूठ बोल रही है। ये देखो, ये देखो, मिट्टी के तेल का डब्बा, ये देखो। मिट्टी का अच्छा, तो दहेज में मिट्टी का तेल का डिब्बा मांगती तू है? ओ हेलो, मेरा मतलब है कि आज ये दहेज के नाम पर मुझे जलाकर मारने की कोशिश कर रही थी। जलान? लोगों को चूल्हा जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा, तू बहुएं जला रही इधर? हैं? इंस्पेक्टर, ए, शर्म नहीं आती? बुढ़िया के जवान लौंडे पे लाइन मारती है। चल ठीक है, चल ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी तो मेरा क्या गड्ढा तो गड्ढा क्या नहीं, ये ले। एक पप्पी का 100 रुपया। माता जी, मेरे को 5000 की सख्त जरूरत है। मैं चुप साले। ये जो कह रही है वो बिल्कुल नहीं हुआ। मिट्टी का तेल मैं इसकी मालिश के लिए लाई थी। मिट्टी के तेल से कौन सी मालिश होती है? क्यों नहीं होती? मिट्टी के तेल से मालिश है? मैं मिट्टी के तेल के रोज पराठे खाता हूँ। वो तो पेट्रोल महंगा हो गया, मेरी सास आजकल रोज मेरी इसी से मसाज करती है। तू बड़ी थाईलैंड से आई, तेरे को बड़ा पता है मसाज किससे होती है। मतलब आपकी शादी हो गई क्या? शादी मेरी हो तो गई है, तू कहती तो थोड़ी सी तेरे साथ भी कर लेता हूँ। गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। अरे गड्ढा इस सीजन में आया है। आए बड़े, और तेरी सारी करतूतें देख रही हूँ मैं। मेरे को तो शादी से ही शक था। फेरे ले लिए लड़के के साथ, पंडित पर नजरें गड़ी हुई हैं। अच्छा, यही करतूतें करनी थी तो पंडित के साथ शादी क्यों नहीं कर ली? अरे उसी पंडित के साथ तो शादी करी है। दोनों औरतें मिलकर मेरे दिमाग का दही मत करो। पंडित से शादी की, तू इसकी सास कैसे हो गई? अरे वही पंडित मेरा बेटा है। शादी किसी और के साथ होने वाली थी, लेकिन इसने मेरे बेटे को फंसा लिया। ओके, तो बेटा किधर है तुम्हारा? बेटा? मेरा बेटा तो अस्पताल में है। नर्स है वो? डॉक्टर है वो? नहीं, अरे यार, ये दहेज नहीं दे रही थी ना, तो उसने अपने ऊपर डीजल डाली और आग लगा ली। अच्छा, बोल रही है ये। मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा, इतना सेक्सी ब्लाउज पहना, झूठ बोलती वो। बकवास कर रही है तू। हाँ, ये बुढ़िया होती है ऐसी, 50 की होती नहीं, झूठ बोलना शुरू कर देती। कान पे मारूंगा तेरे, झूठ बोलती तू। तू हट इधर, तू हट। 50 रुपए देकर आई बड़ी, तू बड़ा पटारी है? देखो तो ना, मैं 2 दिन तुझे आए हुए, अपने आप को समझ क्या रही है? तू जा बुढ़िया, 2 दिन तो तुझे में आए। मैं तो पिछले सीजन में भी थी, जिता कर गई हूँ इसको। जिता के गई हूँ तो अभी यहाँ के रंगलीला नचा रही है? देखो मैंने देखा है YouTube पे आई अरे बड़ी। मैंने भी तुझे बहुत देखा है, यहाँ डांस करती फिरती, लौंडों को पटाती बस।
तो डांस नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? अभी मेरी सेक्सी कमर है, कमर नहीं हिलाऊंगी तो क्या हिलाऊंगी? तू हिला के दिखा, तेरा तो कमरा है, क्या लगता है इसका कमरा? बता। ऐसा लगता है जैसे मुगलों के गुंबद पे साड़ी लपेटी, यही कहना चाहती थी ना? हाँ जी। तो तेरी कमर कौन सी आईफिल टावर है? एक मिनट बकवास बंद करो। हट जाओ औरतों। ये सीजन जितवा के जाएंगी, मुझे तो लगता है इस एपिसोड से मुझे बाहर निकालेंगी। बकवास बंद करो। अर्चना जी आप शुरू करें कमेंट्स। अर्चना जी आप शुरू करें कमेंट्स। इस बार भी लगता था कि आप एंड में बोलेंगे या तो थैंक Thank यू you. या सॉरी। लेकिन इसमें कपिल आपकी एनर्जी फिर से वैसे ही बरकरार थी। आपके सम वन लाइनर्स वर ब्रिलियंट। आपकी एंट्री मुक्ति ऑलवेज, और जैसे ही डांस खत्म हुआ अगेन यू स्टार्टेड द चेंज ओवर ब्रिलियंट। तो परफॉर्मेंस इज वेरी नाइस। पार्वती वंस अगेन आप आकर आपने 4 चांद लगाए स्टेज पर। इट वॉज अ वेरी गुड एक्ट, वेरी इंजॉयबल, बट थोड़ी सी कमी रह गई। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अनु जी आप क्या कहेंगे? कपिल, सबसे बड़ी खूबी आपकी मैंने नोटिस की है, मोर देन योर परफॉर्मेंस, आती तुम्हारी आवाज़ का जो टोन है वो कमाल है। कभी कभी सिंपल लाइंस को भी ना आप आपके टोन से आप चेंज कर देते हो। यू नो, इट्स समथिंग विच इज अमेजिंग अबाउट यू। एंड ऑफ कोर्स बोथ द लेडीज वेयर वेरी वेरी गुड। लेकिन मैं अपने अंदाज में कहना चाहता हूँ, सास बहू का नाटक और तकरार जिसे कहते हैं, आज हमने कुछ पहली बार देखा है। कहाँ छुपी ना जाने वो लक्ष्मण रेखा है, और तुमने तो कमाल कर दिया, पुलिस को भी रिश्वत का जाल फेंका है। शेखर जी। I said this before, I'm saying this again कि कभी कभी स्क्रिप्ट वीक हो जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस में कभी आप लोगों की कमी नहीं रहती। यू आर सच कॉम्पिटेंट परफॉर्मर्स ऑल टुगेदर। आई थिंक यू आर डिलाइटफुल, मुक्ति एंड पार्वती टुगेदर। वेरी गुड एक्ट एंड a good performance which could have been a lot better, but better luck next time. थैंक यू। अब बारी है स्कॉर्स की। अर्चना जी 9 पॉइंट। शेखर जी 9 पॉइंट्स अगेन। बैठे बैठे कमाना बहुत अच्छी बात नहीं है। इसकी आदत लग जाए तो इंसान इसके लिए किसी भी हद तक चला जाता है। सिद्धू बाजी भी अर्चना शेखर की तरह बैठे बैठे कमाना चाहते हैं, और इसके लिए वो किस हद तक चले गए हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम काम्या एज अर्चना, राजीव एज शेखर एंड सुनील ग्रोवर एज सिद्धू। मैं समझता हूं कि ये जो अरे एक्ट तो शुरू हो जाने दो। हो। पंच तो आ जाने दो। कॉमेडी सर्कस में सबसे पहला पंच मैं समझता हूं कि जो बनता है वो अर्चना पर ही बनता है, और आज तुम जैसी लग रही हो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। अर्चना पूरन सिंह कम और बंगाल की जादूगरनी ज्यादा लग रही हो। ओ हेलो हेलो हेलो, तुम्हें अर्चना बनाया है, फायर ब्रिगेड की मशीन नहीं हो। वैसे जज बनकर हम कितने खुश है ना। पहले बन तो सही। ओ हाँ, वैसे तुम बिना सुने ही सब समझ जाते हो। और मैं समझता हूं कि तुम बिना सुने ही हंस लेती हो। खैर जज का धंधा बहुत अच्छा है, बस किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। नजर जिसकी लगती है वो मनहूस होता है। गुड। मौसम्बी का छिलका निकालो जूस होता है, बाकी बचा फूस होता है। चक दे चक दे, वो चक दे चक दे, चक दे लक दे, चक दे इल्ली लक दे फट्टा, चक दे बुआ, चक दे इल्ला उन्ना इल्ली, वो चक दे बुल्ला, चक दे बिल्ली।
चक दे गिल्ली, चक दे पट्टा, चक दे गिल्ली, ये गिल्ली। ये लो आपकी गिल्ली। ओ गिल्ली, ओ शेखर मैं बना हूं, ये काम मेरे हैं। ये लो गिल्ली। ओ ये रही गिल्ली, लो इसको तो ढूंढ रहा था कब से मैं। हैं? तो यहाँ पर क्या करने आए हैं आप? और मुझे चैनल वालों ने भेजा है आप लोगों की जगह जज बनने के लिए। उन्होंने कहा है कि एक ज्यादा बोलता है, एक ज्यादा हंसता है, तू 2 in 1 है, तू पड़ेगा हमको सस्ता है। जज बनने आए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ओए हंसने वाली बात तो है ही। देख क्या होता है, आदमी को हंसी कब आती है? अब आदमी को हंसी तब आती है जब हंसी वाली बात होती है। हम वो सांप हैं जो नेवले को डस लेते हैं। कोई आ जाए हमारी बाहों में तो हम उसको कस लेते हैं। ओ ये तो डकार पे भी हंस लेते हैं, ये क्या जज करेंगे? लेकिन मैं समझता हूँ कि हंसने के लिए पंच होना बहुत जरूरी है। ओए पंच की कोई जरूरत नहीं होती, सेल्फिश जज। हंसने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके साथ साथ आदमी के इमोशन भी देखो, उसकी फीलिंग्स भी देखो, उसको भी महसूस करो। पिछली बार राजीव निगम को तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं समझता हूँ कि राजीव निगम तुम्हारा एक्ट बीच में ढीला था। ओए उसकी तकलीफ नहीं देखी तुमने, जब वो एक्ट कर रहा था तो उसका कच्छा गीला था। लेकिन मैं उसको भी अच्छी तरह से समझता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तो फटे कच्छे में जिंदगी गुजारता है। आपको क्या लगता है वो खाम खा स्टायर मारता है? देखा स्टायर की खुशबू पे हंसी है। नहीं नहीं, ये इसलिए हंसी है क्योंकि उसका कच्छा फटा था। उसका कच्छा फटा था। ठोको ताली। ताली नहीं, एक आदमी का कच्छा फटा था, तुम ताली ठोकने के लिए कह रहे हो? हाँ, यहाँ पे होना चाहिए मेरे मुताबिक ठोको कच्छा। चलो अब तुम्हारी जज से छुट्टी, चलो यहाँ से चलो। हैंड्स अप कर लो अपने अपने। ओ चलाना नहीं, मैं गीली हो जाऊंगी। ये होली वाली नहीं, गोली वाली पिस्तौल है मैडम। मैं समझता हूँ ये जो आपने किया है ये बहुत ही अकाल्पनिक है, बहुत ही अतार्किक है, बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही अतुलनीय है और बहुत ही अतुल अग्नोत्री है, बहुत ही सदाशिव अमरापुरकर है, बहुत ही कुलभूषण खरबंदा है। ओए तो मुझसे लेता पंगा है, मैं राइमिंग का गुरु हूँ। मेरी राइमिंग सुन। मछली जल की कहानी है। मैं समझता हूँ मछली जल की रानी होती है, कहानी नहीं। ओए अर्जुन के तीर वाली मछली है, ये कहानी भी हो सकती है, समझे? चुप कर। तूने राइमिंग बुलाई, दूसरी सुन। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, मुलगी शिकली प्रगति झाला, ताली बजाला था। बताओ इसके अंदर कितनी गोली है? ओ सरदार 6। सरदार ठीक कहा, गोली गलत बताई। तुमसे पूछता हूं, तू बता इसके अंदर कितनी गोली है? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई गोली नहीं है। गलत जवाब है, इसमें 3 गोली है। जी नहीं, मैं समझता हूँ कि इंसान के लिए 2 ही गोलियां काफी होती हैं। और सबसे जरूरी बात है कि गोली एक यहाँ लगनी चाहिए, एक यहाँ लगनी चाहिए। और जब गोली लगती है तो गोली बड़ी ही तार्किक है, गोली बहुत ही अकाल्पनिक है। और जब सुबह आदमी घर से निकलता है, शाम तक काम करता है, रात को आके गोली खानी चाहिए। और सुबह जब उठता है तो उठ के उसे गोली जरूर खानी चाहिए, क्योंकि ये गोली बड़ी ही अजीब चीज है। गोली जो होती है बड़े काम की चीज होती है। मैंने क्यों बोला? लेकिन गोली के प्रकट करते हुए उसके बाद भी ये गोली चलती रहती है। और फिर भी जब गोली आपको गोली मार लूंगा। नहीं नहीं नहीं, सुसाइड करना पाप है, इलीगल है। मैडम आप मेरे को गोली मार दो। आप गोली नहीं चलानी आती आपको? बहुत सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है। इधर आओ, आप इसको दबाओ। होली होली मैं मर गया, लगी गोली। ओए थैंक यू। थैंक यू नहीं है, इधर मरो, क्लोजअप आएगा। अब मैं समझता हूं कि ये ओए एक मिनट, चूड़ी तोड़ने वाले को बुला लेना। अब मैं समझता हूं कि ये जो एक मिनट तो मत ज्यादा समझ, मैं मरने लगा हूं, लेकिन तेरे को जेल होगी देखना। अब मैं जो मशक्कत होगी तेरे को। अब मैं जो समझता हूं, थोड़ा टोल बल बजाओ यार, ये समझता रहेगा। आहा, 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 आहा। गोली तो आपके दिल पे लगी थी। ओए ऐसे ही हैं आजकल के नेता। मैं पंच हो या गोली दिल पे नहीं लेता।
अनु जी क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? Rajiv, you are fantastic, Rajiv, because I know Shekhar, and you know to imitate Shekhar is not easy. और आपके जो उनके जो हिंदी के जो लफ्ज़ आप बोलते जा रहे थे ना फटाफट, वो पता नहीं आपने कैसे मेमोराइज किए, कैसे बोले. और अब अर्चना जी का थोड़ा लेट बैक अर्चना जी लग रही थी मुझे, because अर्चना जी is very powerful and full on, absolutely. लेकिन you were like mad, Sunil. You are fantastic. You were outstanding. आपने जो नवजोत जी का परफॉर्मेंस किया है, आपके लिए कुछ कहना तो पड़ेगा, बनता है कि कुछ अपने अंदाज में कहूँ कि कितना भी कोशिश कर लो, अर्चना और शेखर की जगह लेने के लिए पाजी नहीं मिलेगी आपको इन दोनों की ताले की चाबी. अर्चना जी. I thought the act was very cute. As Navjot, Sunil, you were very good. थोड़ी एनर्जी कम थी काम में आप में, लेकिन as शेखर, राजीव, you were too good. आपको जितना मौका दिया सुनील ने, उसमें आपने बहुत शाइन किया. Too good. It was a cute act, but it had too many loose ends. It could have been so much better. आप लोग individually बहुत अच्छे थे, but together as an act, it didn't gel. आप लोगों को देख के ही पता फिर हम लोगों को लगता है कि हम लोग कितने बेवकूफ हैं. So fantastic and keep it up. चलिए अब बारी है स्कोर्स की. अर्चना जी. 8 points. शेखर जी. 8 points again. जब दो प्यार करने वालों के बीच आ जाए तड़का तो उसे तड़का नहीं कहते, कबाब में हड्डी कहते हैं. और अगर ये हड्डी आ जाए पुलिस वालों के प्यार में तो हड्डी की हड्डी पसली एक हो सकती है. लेडी इंस्पेक्टर मेलिसा और इंस्पेक्टर मनीष के प्यार में हड्डी बन रहा है राजीव निगम. तो देखते हैं उसका क्या हाल होता है. प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. शेखर जी नमस्ते जी. नमस्ते जी. अर्चना जी नमस्ते. अनु जी नमस्ते जी. हाँ जी नमस्कार. नमस्कार जी. पहचान गया जी. एक जमाने से काम कर रहे हैं ये. मैं तो सर आपका बहुत बड़ा फैन हो गया पिछले महीने. भाई सिद्धू जी के साथ कई एपिसोड किए ना इन्होंने. इसके बाद भी सलामत है आप एकदम. नमस्ते जी. शेखर जी देश तो कमाल का है, लेकिन हमारे यहाँ की जो पुलिस है वो उससे भी ज्यादा कमाल की है. जरा सी रिपोर्ट लिखानी हो आप घूमते रह जाओगे, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती. जिस थाने में जाओ, इस थाने का केस नहीं है, साले केस नहीं लेते हो कैश ले लेते हैं. अब अगले थाने में जा रहा हूँ, हो सकता है रिपोर्ट लिख ले. भाई दुआ करिए प्लीज. नमस्कार नमस्कार. अनु जी नमस्ते. अर्चना जी, शेखर जी नमस्ते. क्या बात है, तुम्हें भी नमस्ते. नमस्ते. और वैसे तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ, देखा? कहाँ देखा? नहीं देखा? रुको अभी दिखाता हूँ. ये देखो. देखा? हाँ, ये देखा. अरे मैं कह रहा हूँ तुमने मेरी चतुराई को देखा. देखो कितना चतुर बन के मैंने पुलिस स्टेशन के सारे जो पुलिस वाले हैं यार उनको गार्ड पे भेज दिया. अब इस पुलिस स्टेशन में तुम और मैं 1 घंटे के लिए फुलटो अकेले. सर तो अब क्या होगा सर? अब वो होगा जो आज तक नहीं हुआ. कानून का हाथ वहां तक पहुंचेगा जहां तक किसी का नहीं पहुंचा. सर यहाँ तक तो बहुतों के पहुंचे हैं सर. अरे रुको, इतना उतावलापन अच्छा नहीं यार. ऐसा है बहुत कुछ होगा, लेकिन 1 घंटा है हमारे पास. टेंशन मत करो. है रुक जाओ. अरे सर वही तो कह रही हूँ, 1 घंटा है हमारे पास. चलो ना इस 1 घंटे को वेस्ट नहीं करते. साहब खो गया. साहब खो गया. खो गया. साहेब नहीं खोया, साहेब इधर ही है. हाँ बोलो. क्या हुआ साहब? हमारा ताला खो गया साहब. ताला खो गया? हाँ साहब. अबे साले दुनिया की चाबी खोती है, तेरा ताला खो गया. हट. चाबी तो साहब हम जांघिया के अंडरवियर के नाड़े में बांध के रखते हैं, वो कैसे खोएगा? अगर ताला नहीं मिला तो हमारा दरवाजा खुला रह जाएगा, और दरवाजा खुला रह गया ना तो हमारी जो पत्नी है ना बड़े खुले विचारों की है. अच्छा. कहीं भी जाएगी अपने विचार खोल देती है. हाउ रोमांटिक सर. मैं भी खुले विचारों की हूँ. मेरे भी विचार खुलने के लिए छटपटा रहे हैं. वैसे एक बात बताओ, मैं भी छटपटा रहा हूँ. साहब आप लोग आपस में छटपटाते रहोगे, हमारा भी छट
नहीं मतलब हमारी FIR लिखोगे साहब। यार तुम्हारा ताला खोए ना। हाँ, हाँ। कोई लिख लेंगे, जाओ मिलेगा बता देंगे। कल थैंक यू साहब, थैंक यू। मेरे लिए कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं है? अरे भूलती नहीं हो, गिफ्ट लाया हूँ। ला 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 ना 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 उल्लू उल्लू। आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ ऐसा तुम्हें किसी ने नहीं दिया होगा ऐसा। ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट, ये हाँ लिपस्टिक लाया हूँ जानू। वाओ, चलो ना कानून की कार्रवाई शुरू की जाए। साहब कहाँ गए? क्या हुआ? हाँ? वो हमको बोले कि वो सब हम देखभाल करेंगे, हमारा नाम पता तो पूछा नहीं है। तेरा नाम पता? अबे पूछता हूँ तेरे से तेरा नाम पता। तू एक काम कर, नाम पता बता ही दे अपना। तुम लिखो यार। हाँ। कमाल है यार। वो टेबल के नीचे क्या कर रहे थे साहब आप? साहब ऐसे ही केस के अंदर घुस घुस कर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अच्छा, बड़े घुसड़ू किस्म के साहब है भाई। बता क्या नाम है तेरा? नाम? हाँ। नाम है साहब हमारा ननकाऊ दुबे। हाँ। अब पता हमारा 414/514। हाँ। यशोदा नगर पुलिया के नीचे झकरकटी पुल से राइट मार के फिर उसकी लिपस्टिक खत्म हो जाएगी, तरस खा ले। अच्छा। निकल ले। अच्छा चल कल टेबल यहाँ से। ठीक है साहब। साहब हाँ साहब हम ये कह रहे थे कि जैसे हमारा ताला मिल जाए तो हमको सूचित करिएगा साहब। कर दूंगा। कल टेबल चल। साहब अबे यार क्या यार? नहीं साहब बस आप लोग जो करोगे अच्छा ही करोगे। उसको भी पता है हम जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। साहब! ओ साहब! इस बार साहब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। अबे तू करने का दे रहा है? तो हमको यकीन है पूरा कि आप दोनों लोग मिलके अब कुछ ना कुछ करोगे। हाँ तो तू निकलेगा तो करेंगे। निकल ले। ठीक है साहब, जैसे ही कुछ हो ना तो आप हमको सूचना दे देना, हमको फोन ऑन कर देना। अबे फोन कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, MMS कर दूंगा, ब्लैकबेरी कर दूंगा, ब्लूबेरी कर दूंगा, चीजबेरी कर दूंगा। निकल ले। ठीक है साहब। अबे एक्सक्यूज मी। एक मिनट जा रहा है, जाने दो। क्यों रोक रही हो? करो प्यार मुझे। सर हम उसका फोन नंबर लेते हैं ताकि जब अपना नंबर लगेगा तो वो बीच में ना आ जाए। अबे नंबर दे अपना। 36 हाँ 26। साले कौन सा नंबर बता रहा है तू? अरे साहब टाटा का नंबर है, 3 से शुरू होता है। अच्छा ये भी बात है। बता। हाँ 36 26 और 36। हो गया? ठीक है साहब। भाई चल ले, निकल ले भाई और चल। साहब वो पहले क्या है 2 लगा लेना। अबे तू निकल यार, कमाल है यार। और बता दे अगर और कुछ भी लगाना है। अब हम दोनों अकेले हैं। अब मेरा मूड चला गया। कोई बात नहीं, कितनी दूर गया होगा, यहीं आसपास होगा। 2-3 गंदी बातें करूंगा, वापस आ जाएगा। पक्की बात, वापस आएगा। अरे पक्का वापस आएगा डार्लिंग। क्या बात है। ओहो वापस आएगा नहीं। हाँ आ गया। वापस आ गया साहब अब मैं फाइनली जा रही हूँ। अरे पुलिस कितनी बढ़िया है, देखो हमारा ताला ढूंढने के लिए कितनी उतावली हो रही पुलिस। हमको मैडम पे पूरा यकीन है कि मैडम हमारा ताला ढूंढेंगे। आज मूड तेरे साथ ही बनेगा। तू इधर आ। अरे तू पहले इधर आ, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले। चल इधर आ, चल इधर आ। मिला ताला? साहब नीला वाला तो मिल गया। साहब नीला वाला मिल गया, नीला वाला तो मिल गया। साहब सारे ताले मिल गए। हाँ भाई, और किसी को ताला ढूंढवाना है या सीधा नंबर दोगे? अनुज जी क्या कहना चाहेंगे हमारा तड़का परफॉर्मेंस के लिए? देखिए एक मैं बात कहना चाहता हूँ आज इस शो पर। आपका नाम क्या है? मनीष। यस सर। मनीष जब तुम्हारी एंट्री मारी, तुमने वो मेरा गाना गाया जी सर। ऊंची है बिल्डिंग, तो आप लोग क्या ये सेलिब्रिटी जजेस को बुला के इनका मजाक करते हो आप लोग? एक्चुअली मैंने शो पहले भी देखा था। देयर वाज सम पार्टिसिपेंट टुक ऑफ ऑन मी। और हमारे शोज पर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, और इंडियन आइडल पे बहुत लोग आते हैं, हम लोग तौहीन नहीं करते। आई डोंट नो हाउ शेखर टेक्स इट एंड हाउ अर्चना टेक्स ऑल दिस। मैं चुप नहीं रह सकता। एंड आई एम वेरी वेरी अपसेट अबाउट दिस। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और शेखर आई रियली वांट टू गो फ्रॉम हियर एंड आई एम नॉट जोकिंग। ऊंची है बेटी का मतलब क्या है?
डू यू नो हु आई एम? आप जानते हैं मैंने कितना काम किया लाइफ में? आपको अंदाजा है? I've done more than 324 films. And you just take off on me. और पब्लिक भी हंस रही है, उनको पता नहीं कुछ नहीं, और आप मेरी आवाज में गा रहे हैं. And you want me to comment on these people? अच्छा, एक मिनट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ सुनेंगे मेरी बात? 2 मिनट. नहीं, आप कुछ मत बोलिए. आपने जो बोलना था बोल दिया. आपने एंट्री पर ही मारा, अरे अन्नू जी आप उनको सिद्धू जी को कैसे. Why you being personal यार? Who are you? पर्सनली अपने लोगों के लिए कोई पर्सनली नहीं होता है. जिसको हम लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसके लिए हम लोग बोलते हैं आपसे प्यार है हमको. ये प्यार है, हमारे शो में आए हैं सर. मतलब प्यार करना है, मतलब तौहीन करना चाहिए आपको. नहीं, तौहीन सर अलग. किस बात का प्यार है आपका? मनीष ने आगे ऊंची है, मतलब क्या? आप क्या मतलब क्या? ऊंची बिल्डिंग है तो है ऊंची बिल्डिंग. अरे ऊंची बिल्डिंग का मतलब इस तरह बोलना चाहिए आपको. क्या बात कर रहे हैं आप? इसका मजाक बना रहे हैं आप लोग. What is he talking यार? No, just sit. I'll tell मैं you. जा रहा हूँ शेखर, मैं कहाँ जा रहा हूँ? उनसे गले मिलने जा रहा हूँ. हाँ. Okay. Oh my God. मैं आया हूँ गले मिलने के लिए. आप जो गले मिली, गले मिली. अब इतना चिपकना मत निकले. जो पीछे भी क्या कर रहा था? उठा की उंगलियां, वो क्या कर रहा था? और आपको भी फैंटास्टिक. यू वर आउटस्टैंडिंग. और मैं मौका नहीं उठाऊंगा गले मिलने का आपको. फैंटास्टिक, सुपर्ब. लेकिन ऑनेस्टली दीज गाइज वर फैंटास्टिक. और आप भी कमाल थे. आप वाकई भड़के थे. मेरे भड़का मत करो. आपका कॉन्सेप्ट है जजेस के बीच में तड़का, तो अन्नू मलिक झूठा भड़का. Thank you very much, sir. Thank you. अर्चना जी, आप क्या कहना चाहेंगी ऊंची है बिल्डिंग परफॉर्मेंस के लिए? मुझे तो तुम्हारे आइटम से ज्यादा इनका आइटम बहुत पसंद आया. और राजीव क्या भड़का है यार, कमाल है. मतलब स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा आप तीनों की परफॉर्मेंसेस बहुत उम्दा थी. मेलिसा, आपने पहले भी बहुत बढ़िया काम किया है. once again you Thank you proved so much, ma'am. that you are missed on this stage. Thank you so much. I miss you guys too. बहुत बढ़िया आपका परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत बढ़िया लगे. फैंटास्टिक. Thank you मैम. Thank you. शेखर जी. भाई जितना बढ़िया तड़का उतना ही बेहतर अन्नू भड़का. कमाल. It wasn't a fantastic act, but आप लोग, as I said and I was telling Anu before, कि अगर script भी weak हो जाती है, but performers would never let you down. So you're great performers and keep it up. Thank you very much. Thanks. अब बारी है स्कॉर्स की. अर्चना जी. 9 points. Thank you. शेखर जी. मनीष. बेटा 8 points. अब करो. जोड़ियों ने आज एक नए साथी के साथ हंसी का तड़का तो लगा दिया, लेकिन अब किसी एक जोड़ी का साथ हमसे छूटने वाला है, क्योंकि अब है एलिमिनेशन. कल के और आज के जजेस और ऑडियंस स्कोर्स जोड़कर आज 2 जोड़ियां हैं खतरे में. और आज की पहली बॉटम जोड़ी है मनीष एंड राजीव निगम, और दूसरी बॉटम जोड़ी है राजीव ठाकुर एंड काम्या. प्लीज आप दोनों स्टेज पर आ जाइए. राजीव निगम एंड मनीष, कल के और आज के स्कोर्स को जोड़कर आपको मिलते हैं 52.5 पॉइंट्स. राजीव ठाकुर एंड काम्या, आपको मिलते हैं 52 पॉइंट्स. आई एम सॉरी, आज आपको हमारा साथ छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन आई एम श्योर कम बैक एपिसोड में आप आकर धमाल मचाएंगे. प्लीज टेक योर सीट. चलिए जाते जाते कुछ पार्टिंग वर्ड्स. राजीव, काम्या. ऑनेस्टली बहुत अनएक्सपेक्टेड था. सो एनीवेज नो इशू. जाते जाते भी हम हंसी रहे, और मैं चाहती हूँ कि राजीव कुछ बोल दे प्लीज. वो शौक से. और कहा था कि हम लोगों को इमिटेट मत करो, नहीं सुने. आप लोग जितना प्यार देते हो, इसी तरह जब भी कभी वाइल्ड कार्ड या सीधे कार्ड से हम अंदर आए, आप इसी तरह प्यार देते रहिए. ऑलवेज वेलकम. या थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां काम्या और राजीव के लिए. यू गाइस वर सुपर्ब.
आज था 3 का तड़का। अगले हफ्ते जिंदगी की 3 सबसे खास चीजों का एक अलग अंदाज दिखाएंगे हम। लव, सच और धोखा। सब लाफ्टर और जादू के साथ होगा यहाँ ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।